नमस्ते और ढेर सारा स्वागत। आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। अगर आपने गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्म देखी होगी तो आप जानते होंगे कि फिल्म में कितना खून खराबा, गोली कारतूस दिखे हैं। लेकिन क्रिकेट जगत में भी एक ऐसा क्रिकेटर रहा है जिसकी रियल लाइफ में उसका गोलियों और बंदूकों से काफी वास्ता हुआ है। वास्ता ही नहीं हुआ, उन गोलियों से बचते बचाते वो सालों साल अपने देश के लिए, अपनी नेशनल टीम के लिए क्रिकेट भी खेला। हम बात कर रहे हैं साउथ अफ्रीका के एक ऐसे क्रिकेटर की जिसे आप ओपनिंग करने बोल तो वो ओपनिंग कर लेगा, छठे सातवें नंबर पे जाके तेज हिटिंग करने को बोलो वो कर लेगा, फील्डिंग आए तो फील्डिंग करवा लो, ग्लव्स दे दो तो विकेट कीपिंग भी कर लेगा, कप्तान कहे कि बॉलिंग कर लो तो पहला ओवर डालने को तैयार। नाम है क्रिकेटर का एंड्रयू हॉल। वैसे तो इस क्रिकेटर ने सिर्फ 21 टेस्ट और 88 वनडे मैच खेले, लेकिन फिर भी उन्होंने लगभग 9 साल तक साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम में अपनी जगह बनाए रखी, बरकरार रखी। खैर, आज हम आपको बताएंगे उनकी लाइफ के ऐसे 2 इंसिडेंट्स के बारे में जब उन पर बंदूकें तनी, गोलियां चली, फिर भी एंड्रयू हॉल बच निकले। साल 1998 में हॉल डरबन में एक मैच खेलकर लौट रहे थे। एयरपोर्ट से वो अपनी नई गाड़ी में बैठे और निकल लिए। हॉल के साथ उनकी गर्लफ्रेंड भी थी। वो गाड़ी लेकर निकले और पहले अपनी गर्लफ्रेंड को उनके घर छोड़ा। इसके बाद गाड़ी में पेट्रोल खत्म होने वाली लाल लाइट जलने लगी जो आगे लुक लुक करती है। हॉल के पास कैश नहीं था। वो घर जाने से पहले घर के पास के ही एक एटीएम में पैसा निकालने के लिए पहुंच गए, जिससे कि वो गाड़ी में पेट्रोल डलवा सकें आगे जाकर। और एटीएम पहुंचे, पैसे निकाले और लेन देन पूरा करके वो जैसे ही पलटे तो देखा कि पीछे 2 आदमी खड़े थे। दोनों में से एक आदमी के हाथ में बंदूक भी थी, लेकिन उन बंदों ने ना तो पैसे मांगे ना कुछ कहा। 1 मीटर की दूरी से सीधे बंदूक हॉल पर तानी, पॉइंट ब्लैंक यानी बिल्कुल पास से एक के बाद एक 6 गोलियां दागनी शुरू कर दी। गोलियां चलने से पहले हॉल ने बंदूक अपनी तरफ बढ़ते देखते ही हाथ ऊपर उठा लिया और खुद झुक गए। पहली गोली सीधे उनके हाथ में लगी, दूसरी गोली उनके गाल में लगी और वो नीचे गिर गए। हालांकि हॉल की किस्मत अच्छी रही कि बाकी की 4 गोलियां उन्हें लगने से चूक गई, नहीं लगी गोली। बदमाश वहां से भाग चुके थे। आसपास के लोगों ने देखा और तुरंत एंड्रयू हॉल को अस्पताल में भर्ती कराया, वहां पहुंचाया, जहां पर उनके हाथ से गोली निकाली गई। उनके गाल को साफ किया गया। एंड्रयू हॉल की किस्मत अच्छी थी कि गाल पर लगी गोली उनके गाल को छू कर निकली थी और वो बच गए। गोलियों के बहुत से छर्रे उनकी उंगली और आंख में भी चुभे थे। गोलियों का बारूद से उनके चेहरे पर भारी जलन भी हो रही थी। हालांकि इस बीच हॉल की किस्मत अच्छी रही और पॉइंट ब्लैंक यानी 1 मीटर की दूरी से 6 गोलियां लगने के बाद भी वो बच निकले, क्योंकि अभी उन्हें साउथ अफ्रीका के लिए लंबे समय तक क्रिकेट खेलना था। धार्मिक स्वभाव वाले हॉल ने साधना से खुद को इस घटना को भुलाया और आगे बढ़ने में अपनी मदद की। लेकिन अब टीम में सिलेक्शन नहीं हो रहा तो मन में विचार आया कि जब ऑस्ट्रेलिया चला जाए। ऑस्ट्रेलिया में खेलने के लिए उन्हें कॉन्ट्रैक्ट भी मिल रहा था, लेकिन आखिरकार एंड्रयू हॉल ने मन बदला और 1999 में उन्हें साउथ अफ्रीकन टीम में मौका मिल गया। पहली बार जब बदमाशों ने हॉल पर बंदूक तानी थी तो समझ सकते हैं कि इस बार बदमाशों ने उन्हें पहचाना नहीं होगा, क्योंकि हॉल तब तक इतने बड़े क्रिकेटर नहीं हुए थे। लेकिन ये क्या, एक बार फिर वो मुश्किल में फंस गए। एक बार फिर से बदमाश ने उन पर बंदूक तान दी। इस घटना के 3 साल बाद अब एंड्रयू हॉल क्रिकेट जगत का जाना पहचाना नाम बन चुके थे। अब उन्हें अपनी पुरानी कार बेचनी थी। ये बात उन्होंने डीलर को बता दी। इसके बाद कुछ लोगों ने हॉल की गाड़ी में दिलचस्पी दिखानी शुरू की। हॉल ने गाड़ी खरीदने वालों से बात की और अपने घर के पास एक शॉपिंग मॉल के पास खरीदार से मिलने की बात उन्होंने फिक्स कर ली, नक्की कर ली। हॉल गाड़ी लेकर शॉपिंग मॉल के बाहर पहुंच गए। वहां पर गाड़ी खरीदने वाले भी आए। खरीदार ने गाड़ी देखी और उसे टेस्ट ड्राइव पर ले जाने की बात की, लेकिन हॉल ने जान पहचान के बिना उन्हें टेस्ट ड्राइव पर गाड़ी देने से इनकार कर दिया। लेकिन बस हॉल का मना करना ही उन्हें नागवार गुजरा। गाड़ी देखने आए 2 में से एक शख्स ने एंड्रयू हॉल पर बंदूक तान दी। उन्हें हॉल को धक्का देकर पिछली सीट पर बैठा दिया। दोनों शख्स गाड़ी में चढ़े और एक ने बंदूक हॉल पर ताने रखी। इसके बाद वो दोनों शख्स लगभग 40 मिनट तक जोहानिसबर्ग के आसपास गाड़ी घुमाते रहे। वो चेक कर रहे थे कि कहीं गाड़ी में कोई ट्रैकिंग सिस्टम तो नहीं लगा है। हॉल से भी ट्रैकिंग के बारे में उन्होंने पूछा। हॉल ने इनकार किया तो बदमाशों ने हॉल को धमकी दी कि अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो वो आज अपनी जान गंवाने वाले हैं। लेकिन गाड़ी घुमाने के बाद जब उन्हें यह तसल्ली हो गई कि इस गाड़ी में कोई ट्रैकिंग सिस्टम नहीं है तो उन्होंने हॉल को सोवेटो से बाहर उतार दिया। साथ ही ये भी कहा कि एक आदमी तुम पर नजर रखे हुए है, अगर अगले 1 घंटे तक तुम इस जगह से हिले तो वो तुम्हें गोली मार देगा।
इस घटना में एंड्रयू हॉल की गाड़ी तो चली गई, लेकिन जैसे तैसे उनकी जान बची। जैसे ही बदमाश वहां से फरार हुए तो हॉल पास के गैस स्टेशन पर गए, पुलिस को फोन करके रिपोर्ट दर्ज कराई, सारी बात बताई। एंड्रयू हॉल ने इसके बाद करीब 6 साल तक साउथ अफ्रीका के लिए क्रिकेट खेला, 1700 रन बनाए, 143 विकेट चटकाए। साल 2007 में T20 टीम से बाहर रखे जाने की वजह से उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था। किस्सों के बिना खेल जो है वो अधूरा लगता है। जितना एक्शन का मजा है उतना ही मजा है किस्सों कहानियों का। ये किस्सा लिखा है हमारे साथी विपिन ने और मेरा नाम है अभिषेक। और भी किस्से और भी खिलाड़ियों की बातें आपसे करते रहेंगे। आप जुड़े रहिए दी लल्लन टॉप के साथ। शुक्रिया।